Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. अच्छा जी, फंडेड अकाउंट के बारे में आपको मोटिवेशन देनी थी। मैं मोस्टली लोगों को सुनता हूँ वो जो है ना डिस्करेज करते हैं, और जब मैं लर्निंग फेज में था, एक स्टूडेंट था ट्रेडिंग का, उस टाइम मुझे भी लोग डिस्करेज किया करते थे, ये जो है स्कैम है, इससे बच जाओ, इसमें कभी पैसा नहीं बन सकता, यहाँ से आप पैसा नहीं निकाल सकते, ये जस्ट आपको लूटने के लिए फर्म्स बनी हुई हैं, फर्म्स। तो मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह इस पे पैसा कमा रहा हूँ, अच्छी चीज़ है। मैंने अपने एक विथड्रॉल भी ले लिया है और मेरी जो फ़ीस मैंने पे की थी, वो भी मुझे वापस मिल चुकी है। तो उस पे अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा प्रॉफ़िट बना चुका हूँ। लास्ट वीक $3600 का प्रॉफ़िट बनाया मैंने, जिसमें से मेरा शेयर जो ऑलमोस्ट है वो $3000 होगा, यानी कि पाकिस्तानी पैसों में देखा जाए तो 8,50,000 प्लस होगा, ठीक है? अब वो मैंने कैसे बनाया, एक तो मैं आपको ट्रेड्स भी दिखाऊँगा। सेकंडली ये मोटिवेशन है कि अगर आपके पास स्किल है और यू लैक द फंड्स, तो फंड्स इतना बड़ा मसला नहीं है आजकल की दुनिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अगर आपके पास स्किल सेट है, अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाएँ, यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट। ओके, चल के मैं आपको अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको जो है अपनी ट्रेड्स दिखाता हूँ कि मैंने जो ली हैं, कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे ली और उसमें से मतलब उन पे बेस क्या थी और कैसे प्रॉफ़िट बनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं मेरे डैशबोर्ड की तरफ। ये मेरा एफटीएमओ का डैशबोर्ड है। आप देख सकते हैं मेरा लाइव अकाउंट है एफटीएमओ अकाउंट। इस टाइम इसमें प्रॉफिट जो है वो आप देख सकते हैं जी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है जी यहाँ पे 36,137 डॉलर, ठीक है। और मेरा इस टाइम कंसिस्टेंसी स्कोर 42% है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जस्ट 3 डेज इसको ट्रेड किया है। 3 डेज ट्रेड करने में जब विद टाइम आपका कंसिस्टेंसी रेट बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम डेली लॉस जो है 1179 एक दिन का हुआ है, और मैक्सिमम जो लॉस हुआ है वो 1207। आई डोंट थिंक कि मैंने इतना बुक किया था, ये शायद फ्लोटिंग लॉस था, वो इसमें कवर हुआ है। अच्छा जी, इसमें 3 दिन का रिजल्ट देखें तो पहले दिन मुझे $27 का लॉस हुआ 26 फ़ेब को, उसके बाद मुझे 1500 का प्रॉफिट हुआ, उसके बाद 2100 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये 3 दिन की हिस्ट्री है। और अगर आप मेरा विन रेट देखें तो 63% है, 68% है सॉरी। अगर आपका विन रेट 50% है, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा है, तो भी आप इस फील्ड में कामयाब हैं। ठीक है, विन रेट की तरफ इतना नहीं भागना चाहिए। ये आपने देखा। अब मैं आपको बता देता हूँ अपनी ट्रेड्स मैंने कैसे ली। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूएस 30 की ट्रेड है, जो कि फ्राइडे ऑलमोस्ट मैंने पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10 एम के आसपास ली थी। इसकी बेस क्या थी, इसकी रीज़न ये थी, ये डेली का चार्ट है इसका। यूएस 30 का प्राइस वाज बेरिश। प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है प्राइस ने ये गैप ओपन किया था। इस गैप को अगर हम मार्क कर लें, इसी गैप में बेसिकली प्राइस थी, और मैंने इस गैप की बेस पे, वैसे भी इस डेली का स्ट्रक्चर बेरिश था, ये डेली का गैप था। इसको अगर हम मार्क करें, ये देखें जी, ये गैप था। अब हम चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में, 15 मिनट में चलें। 15 मिनट में अगर आप देखें तो प्राइस क्या कर चुकी थी। प्राइस जो है बेसिकली यहाँ से ये दिन था, ये जैसे यूएस ओपन हुआ, यूएस ने क्या किया, यहाँ पे ये लंदन का लो था, ये एशिया का लो था। यूएस ओपन हुआ, यूएस ने लंदन का हाई लिया, 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, प्राइस ने ट्रेड बैक किया। जब ट्रेड बैक किया, मैंने यहाँ पे 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ली, और मेरा टारगेट बेसिकली जो है वो ये लो था। लेकिन मैं इस लो से पहले यहाँ पे एग्जिट हो गया। उसकी रीज़न क्या है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट्स आने की उम्मीद थी, और फिर मार्केट में लंबा बैठना पड़ता, वेट ज़्यादा करना पड़ता। मुझे प्रॉफिट अच्छा लगा, ऑलमोस्ट 1600 या $1700 का प्रॉफिट यहाँ यूएस 30 से हुआ, तो मैं जल्दी एग्जिट हो गया। तो मैटर क्या चीज़ करती है, मैटर करती है इक्विटी। आप छोटी सी ट्रेड लें, लेकिन अगर आपके पास इक्विटी बड़ी है, तो आप छोटी सी ट्रेड में 10-15 मिनट में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए इस फील्ड में इक्विटी जो है वो मैटर करती है। अगर आपके पास इक्विटी नहीं है, तो गो फॉर द फंडेड अकाउंट्स। सेकंड ट्रेड मेरी थी बीटीसी में। बीटीसी में अगर हम देखें तो ये किस बेस पे थी, ये H4 का चार्ट है इसका। यहाँ पे अब अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश था, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, फेयर वैल्यू गैप में मार्केट रिट्रेस कर रही थी। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि आप कहेंगे सॉरी, यहाँ पे हुआ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद प्राइस वाज रिट्रेसिंग बैक टू दिस फेयर वैल्यू गैप। इस फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेस करने के बाद प्राइस ने 4 घंटे में डोजी बनाई, और 15 मिनट और 5 मिनट में प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट भी दे चुकी थी। ठीक है जी, तो इसको मैं कर लेता हूँ बैक। 15 मिनट में जिस बेस पे मैंने ट्रेड ली, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चार्ट ऑटो स्क्रॉल कर लेते हैं हम इसका। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें 15 मिनट में भी प्राइस स्ट्रक्चर शिफ्ट दे चुकी थी। ये चार्ट थोड़ा मसला कर रहा है, मैं इसका ऑटो स्क्रॉल ऑफ कर लूँ, जस्ट अ मिनट। 15 मिनट में भी यहाँ पे प्राइस आप देखें स्ट्रक्चर शिफ्ट जो है दे चुकी थी। ये लो ब्रेक हो चुका था। 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने टैप किया, उसके बाद प्राइस ने रिजेक्शन ली, और उसके बाद इस रिजेक्शन कैंडल पे मैंने ट्रेड ली।
जब आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। तो मैंने ये जब यहाँ से ट्रेड ली, तो मैंने इस ब्लू कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस दिया। मेरा स्टॉप लॉस जो है ऑलमोस्ट $300 का बना था। उसके बाद जैसे ही मार्केट रिट्रेस डाउन करती गई, तो मैं लेयर्स ऐड करता गया। इससे क्या हुआ, मेरा रिस्क कम होता गया। प्रीवियस एंट्री जो मेरी पहली एंट्री थी, उस जगह पे मैं अपना स्टॉप लॉस देता गया। लेयर्स का ये फ़ायदा होता है। खैर मैं रिट्रेस करता गया, इसको लेयर्स ऐड करता गया। मेरा इसमें जो टारगेट मेरा लंबा था, लेकिन मैं जल्दी एग्ज़िट हो गया। उसकी रीज़न यही कि मैं फिर मार्केट रिट्रेसमेंट ले लेती है, तो फिर मार्केट में लंबा बैठना पड़ता है। टाइम इज़ मनी, तो टाइम को बचाना पड़ता है। मेरा जो टारगेट था वो ये लो था, लेकिन आप देखिए मैं यहाँ पे एग्ज़िट हो गया। ख़ैर ये लो काफ़ी देर बाद जाके हिट हुआ। ये प्राइस ने इतनी लंबी रिट्रेसमेंट ले ली थी, इस रिट्रेसमेंट से मैं बचना चाह रहा था। आफ्टर दैट जो मेरी ट्रेड थी वो गोल्ड में थी। गोल्ड में आप देखें फ्राइडे को क्या हुआ कि मार्केट ने लंदन में ही एक बुलिश वो दी मूव दी। उसके बाद ओवरऑल मार्केट बेरिश थी, क्योंकि एशिया में एक्सपैंड कर चुकी थी टुवर्ड डाउन साइड। लंदन ने फिर रिट्रेसमेंट दी। लंदन में रिट्रेसमेंट के बाद स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। यहाँ पे ये रिजेक्शंस इतनी आप देखें लोअर टाइम फ्रेम में 1 मिनट में यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट था। उसकी बेस पे मैंने ट्रेड ली। एसएल मेरा बहुत छोटा था इस हाई पे। ये हाई था प्रीवियस हाई, ठीक है। यहाँ से मैंने ली 1 स्टैंडर्ड और 70 पिप्स ऑलमोस्ट बुक किए यहाँ पे $700। उसके बाद एक छोटी ट्रेड, ये मुझे याद नहीं है मैंने क्यों ली थी। खैर ये शायद मैंने चलते-फिरते ऐसे ही ले ली थी। तो इसमें मैं जल्दी एग्ज़िट हो गया। खैर इसमें मैं एग्ज़िट ना होता तो ये भी लंबी चल सकती थी। तो इस तरह से मैंने 1 वीक में $3600 प्रॉफ़िट किया है। और ये प्रॉफ़िट इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट वीक जाके विथड्रॉल होगा, क्योंकि आप एज़ यू नो के एफटीएमओ जो है वो 15 डेज़ बाद विथड्रॉल देता है। जैसे ये विथड्रॉल होगा, तो इसका प्रूफ़ भी मैं आपको दिखाऊँगा। रीज़न जो है इस वीडियो की आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि यू कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ द फंडेड अकाउंट्स इफ यू हैव गुड स्किल सेट। गो फॉर द फंडेड अकाउंट्स, डोंट लिसन टू एनीवन। फंडेड अकाउंट्स आर नॉट स्कैम। अगर आप एक अच्छी प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं, तो इट कैन बी द बेस्ट चॉइस ऑफ योर लाइफ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।